हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार, लेक्चरर ज्ञानोदय समिति संस्थान जलालपुर अम्बेडकर नगर से DED-SCID के सेमेस्टर 4 के पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट्स के यूनिट 4 टीचिंग ऑफ इंग्लिश के 4.3 डिफरेंट अप्रोचेज एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में आज चर्चा करूंगा। अंग्रेजी शिक्षण के विभिन्न उपागम एवं तकनीक, डिफरेंट अप्रोचेज एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। परिचय, इंट्रोडक्शन। अंग्रेज़ों ने दुनिया के अनेक देशों को राजनीतिक रूप से अपना उपनिवेश बनाया। उसी का परिणाम है कि जिन देशों को अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश बनाया, उन देशों में अंग्रेजी भाषा का भी प्रभाव पड़ा तथा लोगों को वार्तालाप के लिए अंग्रेजी भाषा को समझाने तथा सीखने की आवश्यकता महसूस हुई। अंग्रेज़ों ने भारत की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया और मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पूरे देश में लागू किया। मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा, जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना पद्धति पूरे देश में लागू की। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग द्वारा आज भारत अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रगति के पथ पर निरंतर प्रगति कर विकास की दौड़ में शामिल है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज अंग्रेजी भाषा शिक्षण के विभिन्न उपागमों तथा तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षक भारत के शिक्षार्थियों को सरल तथा सक्षम बनाने में निरंतर प्रयासरत है। अंग्रेजी शिक्षण के उपागम। सबसे पहले हम अंग्रेजी शिक्षण के जो उपागम हैं, अप्रोचेज ऑफ इंग्लिश टीचिंग, उसके बारे में देखते हैं। आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण प्रत्येक भारतीय के जीवन में महत्वपूर्ण हो गया है। वर्तमान युग में अंग्रेजी भाषा की बहुत उपयोगिता है, क्योंकि प्रगति के क्षेत्र में संवाद तथा डिजिटल युग में संचार के लिए अंग्रेजी भाषा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजी का शिक्षण शिक्षार्थी के व्यक्तित्व में निखार लाता है। अंग्रेजी का शिक्षण करते समय अंग्रेजी शिक्षक को विभिन्न दृष्टिकोणों या उपागमों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके उपागमों एवं तकनीकों को जानना भी आवश्यक होता है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के विभिन्न उपागम निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है संरचनात्मक दृष्टिकोण उपागम। स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण उपागम। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में संरचनात्मक दृष्टिकोण को शिक्षा में शामिल किया गया और भाषा, संस्कृति तथा समाज के विश्लेषण से संबंधित शिक्षा के क्षेत्रों में यह उपागम सबसे अधिक लोकप्रिय तरीकों में से एक बन गया। संरचनात्मक दृष्टिकोण से तात्पर्य है ज्ञान की संरचना।
अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थी के ज्ञान की संरचना करता है, अर्थात अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें पहला है शब्दावली, दूसरा है वाक्यांश, तीसरा है खंड, चौथा है उच्चारण, पांचवा ध्वनि, छठवां व्याकरण संरचना इत्यादि। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा का शिक्षण कराते समय शिक्षक श्रेणीबद्ध या चरणबद्ध तरीके से शिक्षार्थी में अंग्रेजी की नींव रखने का प्रयास करता है। दूसरा है उपागम, संज्ञानात्मक उपागम या दृष्टिकोण, कॉग्निटिव अप्रोच। संज्ञानात्मक से तात्पर्य है जानना, अर्थात संज्ञान का अर्थ मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से है जो शिक्षार्थी को जानने की ओर ले जाती है। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे ध्यान देना, याद करना, सांकेतिकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना, विवेचना, समस्या हल करना, सृजन करना और कल्पना करना। अंग्रेजी भाषा का शिक्षण कराते समय शिक्षक को शिक्षार्थी के मन को जानना आवश्यक होता है। बच्चा अंग्रेजी शिक्षण पर कितना ध्यान देता है, उसकी स्मरण क्षमता कैसी है, किस प्रकार समस्या को हल करता है इत्यादि। अब तीसरा उपागम है मनोवैज्ञानिक उपागम या दृष्टिकोण, साइकोलॉजिकल अप्रोच। मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। किसी भी भाषा की शिक्षा प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान पर निर्भर है। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या उपागमों में 3 कार्य क्षेत्र हैं: शिक्षण, टीचिंग, शोध, रिसर्चेज तथा उपयोग, एप्लीकेशन। अंग्रेजी भाषा का शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षण प्रदान करते समय मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बच्चे की निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। पहला, बच्चे के स्वभाव एवं रुचि के अनुसार ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, अंग्रेजी भाषा के स्वरूप, उद्देश्य और प्रयोजनों से परिचित कराना। तीसरा, अंग्रेजी के महत्व को बताते हुए उसके सिद्धांत एवं विधियों से अवगत कराना। चौथा, चरित्र एवं व्यक्तित्व निर्माण में अंग्रेजी की भूमिका को समझाना। पांचवा, सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति में अंग्रेजी भाषा के विस्तार को समझाना इत्यादि। चौथा उपागम है कार्यात्मक उपागम, फंक्शनल अप्रोचेज। कार्यात्मक उपागमों के माध्यम से शिक्षक का यह प्रयास रहता है कि शिक्षार्थी की शिक्षा का कार्य
व्यवस्थित रूप से चलता रहे। कार्यात्मक उपागम के द्वारा शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। अंग्रेजी भाषा का शिक्षण कराते समय शिक्षक शिक्षार्थियों की वैयक्तिक भिन्नता को देखते हुए अलग अलग तरह से शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। कार्यात्मक उपागम के द्वारा अंग्रेजी भाषा का शिक्षक बच्चे की क्षमता तथा रुचि के अनुसार शिक्षण विधि को व्यवस्थित करता है। जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए नई विधियों का प्रयोग, अंग्रेजी शिक्षण को कृत्रिम रूप से सिखाना इत्यादि। अब पांचवा उपागम है संप्रेषण उपागम या दृष्टिकोण, कम्युनिकेटिव अप्रोचेस। संप्रेषण का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आधुनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को संचार की आवश्यकता होती है। संप्रेषण की वजह से जीवन आसान हो गया है तथा पूरी तरह दुनिया के लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं या जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में भी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च शिक्षा में, विदेशी भाषा शिक्षण में तथा अनुसंधान इत्यादि में अंग्रेजी भाषा माध्यम में CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग संप्रेषण का उपयोग लाभकारी होता है। आधुनिक युग में संप्रेषण उपागमों का उद्देश्य पूरा करने के लिए शिक्षक को पहले बच्चों में अंग्रेजी भाषा का बुनियादी ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ सुनने, पढ़ने तथा संवाद के कौशलों को भी सक्षम बनाने की आवश्यकता होती है। संप्रेषण उपागम भाषा शिक्षण द्वारा बच्चों को मल्टीमीडिया से परिचित कराया जा सकता है, क्योंकि मल्टीमीडिया पूरी तरह से संचार भाषा पर आधारित है। संप्रेषण भाषा शिक्षण द्वारा अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की क्षमता में वृद्धि करके शिक्षार्थी के ज्ञान को व्यापक बनाने का प्रयास किया जा सकता है तथा डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की भी पूर्ति करने का भी प्रयास किया जा सकता है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशेष शिक्षक को कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT का प्रयोग करने के लिए डिजिटल माध्यम, कंप्यूटर, मोबाइल तथा प्रोजेक्टर इत्यादि का प्रयोग करके अक्षम बच्चों को पढ़ाने या समझाने का प्रयास करना चाहिए। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में शिक्षार्थी के अध्ययन को चाहे सामान्य शिक्षार्थी हो या विशेष शिक्षार्थी, रुचिकर बनाने के लिए तथा शिक्षण कक्ष में नई जीवन शक्ति
भरने के लिए कम्युनिकेटिव अप्रोचेज के द्वारा अंग्रेजी भाषा शिक्षण को आसान या सरल बनाया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि अंग्रेजी भाषा शिक्षण में 5 उपागम हैं। इन 5 उपागमों को हमने देखा। अब हम अंग्रेजी भाषा शिक्षण की तकनीकियों या प्रविधियों पर बात करते हैं। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए कौन कौन सी तकनीकियाँ उपयोग में या प्रयोग की जाती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं। अंग्रेजी भाषा का शिक्षण कराते समय अंग्रेजी भाषा के शिक्षक को विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे पहला, अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। दूसरा, अंग्रेजी का पाठ्यक्रम शिक्षार्थी की आयु, क्षमता तथा रुचि के अनुसार हो। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षक की भूमिका तथा योगदान क्या है। चौथा, शिक्षार्थी के जीवन में अंग्रेजी भाषा की उपयोगिता क्या है। पाँचवां, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि एवं तकनीकी अपनाई जा सकती है इत्यादि। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच समन्वय और संप्रेषण की प्रक्रिया आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त और भी प्रक्रियाएं होती हैं जो अंग्रेजी शिक्षण को सुलभ बनाती हैं। अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। इसमें पहला तकनीक है निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तकनीक। निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तकनीक या प्रविधि। निगमनात्मक विधि में शिक्षार्थी को सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण देकर शिक्षार्थी से कोई सामान्य निष्कर्ष निकलवाया जाता है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में यह विधि व्याकरण, ग्रामर शिक्षण के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा है संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रविधि या तकनीक। अंग्रेजी भाषा शिक्षण में शिक्षार्थी को पहले वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। ऐसी तकनीकी को संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। परंतु यदि पहले सेंटेंस सिखाकर तब वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स समझाएं तो विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी। किंतु अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर संश्लेषणात्मक विधि का ही प्रयोग किया जाता है। अब तीसरी विधि है व्याख्यान प्रविधि या तकनीकी या कथन प्रविधि या तकनीकी। व्याख्यान विधि का मुख्य प्रयोजन सूचना देना है। किसी नई सूचना या प्रक्रम को अध्यापक स्वयं विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। इस विधि का प्रयोग शिक्षकों द्वारा अधिकतर माध्यमिक स्तरों पर देखी जाती है।
व्याख्यान प्रविधि या कथन प्रविधि की सहचारी मानी जाती है। व्याख्यान प्रविधि या प्रविधि कथन प्रविधि की सहचारी मानी जाती है। व्याख्यान प्रविधि द्वारा शिक्षार्थी को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। इस प्रविधि में शिक्षक का पाठन प्रभावशाली होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी में निष्क्रियता न आने पाए। चौथा प्रविधि जो है प्रश्नोत्तर प्रविधि या तकनीक। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को शिक्षण के लिए एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। इसीलिए इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में प्रश्न विधि महत्वपूर्ण तकनीकी है, क्योंकि उसके माध्यम से शिक्षक कई अधिगम अनुभवों का आदान प्रदान करता है। प्रश्न विधि में बच्चों से प्रश्न इसलिए पूछा जाता है ताकि शिक्षक यह समझ सके कि बच्चों ने विषय खंड कितनी अच्छी तरह समझा। प्रश्नों की प्रभाविता में वृद्धि करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। इसमें पहला है प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त हो। दूसरा, प्रश्न उद्देश्य के साथ संबंधित होना चाहिए। तीसरा, प्रश्न करने के बाद थोड़ा रुकें ताकि प्रश्नों को बच्चे समझ सकें। चौथा, बच्चों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। पांचवा, उत्तर पाने के बाद प्रतिक्रिया दें। अब पांचवी प्रविधि या तकनीकी है संवाद प्रविधि या तकनीकी। संवाद से तात्पर्य है किसी विषय विशेष पर बोलना, अर्थात अच्छी प्रस्तुतिकरण। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में संवाद विधि महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अंग्रेजी में नाटक, उपन्यास इत्यादि के पठन पाठन में संवाद विधि उपयुक्त होती है। अंग्रेजी भाषा का शिक्षक यदि कक्षा में रोचक वातावरण बनाएगा तो बच्चों में भी अंग्रेजी भाषा के प्रति उदासीनता नहीं होगी। शिक्षक को कहानी, नाटक तथा उपन्यासों को पढ़ाते समय या पात्र विशेष पाठों को पढ़ाते समय शिक्षार्थियों में पात्रों का बंटवारा कर तथा कथित संवाद को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कक्षा में शिक्षण के साथ साथ एक रोचक वातावरण बन सकता है। संवाद विधि का प्रयोग अधिकतर जूनियर तथा माध्यमिक स्तर पर अधिक होता है। छठवीं विधि है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट प्रविधि या तकनीक। अंग्रेजी भाषा शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रविधि लाभकारी होती है। वर्तमान शिक्षण प्रणाली में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण कार्य प्रोजेक्ट के माध्यम से होने लगा है। प्रोजेक्ट का अर्थ है योजना। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए समस्या का हल योजना या प्रोजेक्ट विधि द्वारा दूर किया जाता है। जैसे व्याकरण के शिक्षण में जब शिक्षार्थी को समस्या होती है तो शिक्षक उस व्याकरण खंड का एक प्रोजेक्ट बनाने को कहता है। फिर प्रोजेक्ट के माध्यम से
शिक्षण कराकर शिक्षार्थी को व्याकरण खंड समझाने का प्रयास करता है। अब 7वीं प्रविधि या तकनीकी है संप्रेषण प्रविधि। संप्रेषण प्रविधि या तकनीक आधुनिक युग में शिक्षार्थी के व्यक्तित्व और कैरियर की अच्छी शुरुआत संप्रेषण के माध्यम से होती है। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार व सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि शिक्षार्थी अंग्रेजी का ज्ञान रखता है और अपने विचारों को अंग्रेजी माध्यम में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो अपने विचारों या भावों को प्रस्तुत करने के लिए उनके पास कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी होता है। यह संप्रेषण कौशल शिक्षण काल में ही मजबूत या प्रभावी बनाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा संप्रेषण के लिए अंग्रेजी के शिक्षक को कक्षा में समय समय पर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का वातावरण बनाना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी भी अंग्रेजी संप्रेषण के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सके तथा अंग्रेजी बोलने में भी उसे झिझक न हो। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अक्षम बच्चों को भी विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके विशेष शिक्षक छोटे छोटे अंग्रेजी के शब्द जैसे फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, वेलकम, थैंक यू, etc. का उपयोग कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको अंग्रेजी शिक्षण के विभिन्न उपागमों तथा अंग्रेजी शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकियों का वर्णन किया। अब मैं इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, जिसको आप लिखेंगे और व्हाट्सएप पे पोस्ट ग्रुप में करेंगे। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के विभिन्न उपागमों पर प्रकाश डालिए। अंग्रेजी भाषा शिक्षण के विभिन्न उपागमों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकियों का वर्णन